तो चलिए, ज्यादा लेट हो रहा है। हम कोशिश करते हैं यही कि हमसे नहीं बल्कि अवधेश प्रजापति से सुने हम लोग। तो जोरदार ताली से स्वागत करें। और आइए सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आपका दिन शुभ हो सर। माइक खोले सर। माइक खोलिए, माइक। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। थैंक यू के बाद दिल से नमन बंदन है सभी को। ओपन साहु सर आपको भी, अशोक सर आपको भी दिल से नमन बंदन है। पूरे जितने पार्टिसिपेट जुड़े हैं सबको दिल से नमन बंदन है। और आज यहाँ पे मैं कुछ सिखाने थोड़ी नहीं आया हूँ, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानकारी लेने के, या अपने आप को हम अपडेट करने के लिए आया हूँ। क्योंकि अगर हम डेली डेली अपडेट करते रहेंगे ना, तो हमेशा हमेशा एकदम से चलते रहेंगे, हमें कभी रुकने का नाम नहीं होगा। कहीं भी मुसीबतों में फंसेंगे ना, तो ये हमारा जो ट्रेनिंग, ये हमारा अपडेट करने का काम रहता है ना, हर जगह से हर मुसीबत से निकाल देता है। इसीलिए आज के मीटिंग शुरू करने से पहले हमारे ग्रेट गुरु लोग को नमन बंदन करता हूँ। जो हमारे एसपी मेहता सर हैं, जो हमें हमेशा हमको गाइडलाइन देते रहते हैं, हर एक मौके, कहीं भी, किसी भी समय पे भी। अगर ऐसे उनको मैं अगर बोलूँ कि सर यहाँ पे जाना है, तो ऐसे गुरु हैं। क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि हमारे गुरु ऐसे हैं कि कभी भी किसी टाइम पे अगर मैं बोल दूँ ना, तो रेडी रहते हैं। सुबह के 4 बजे भी अगर बोलूँ तो भी रेडी रहते हैं। थैंक यू, जो मैं कुछ अच्छा कर्म किया रहेगा, जो ऐसा गुरु मेरे को मिले। और नरेंद्र त्रिवेदी सर जो हमारे गुरु हैं, हमेशा एनी टाइम कभी भी मैं उनको फ़ोन करूँ, एनी टाइम भी वो भी रेडी रहते हैं। ऐसे ऐसे गुरु का सपोर्ट मिलेगा तो कौन नहीं आगे बढ़ना चाहेगा। और यहाँ पर जो हमको टीएलएस में सिखाने का काम करते हैं, टीएलएस में मुझे जो बोलने के मौका दिए, जो बोलने का कुछ हुनर प्रदान किए, जो हमारे अशोक सर के लिए एक बार दिल से नमन है। क्योंकि मैं यहाँ पे बोल नहीं पाता था, मैं बोलने के तरीके सीखने के लिए मैं यहाँ पे आया, कि मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिले। इसी वजह से मैंने अशोक सर से भी, तो कहीं से अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उनका साथ अगर पकड़ के चलोगे तो आगे निकल जाओगे। अगर जो रुका हुआ है, अगर उसका साथ पकड़ोगे तो जगह पे ही रह जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आपके भी टीम में यदि कोई अपलाइन भी, कोई कई जन है आईडी निकाल देते हैं, ज्वाइनिंग कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि निकाल करके गायब हो जाते हैं। वो लोग के चक्कर में रुके नहीं रहना, हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे जैसे अगर सिस्टम ही चल रहा है, तो आगे हमारे गुरु लोग भी रहेंगे ना कोई तो रहेगा ऐसा अपलाइन जो आपको सपोर्ट देगा। तो आगे निकलते जाओ। अगर आपको करना है, यहाँ पर टिक करके करना है, कुछ अच्छे से करना है, तो आगे आप देखो, पीछे मत देखो। पीछे कौन रुका हुआ उसकी बात मत करना। जो आगे रुका हुआ है ना, आगे चल रहा है, जो हर जगह पे अचीव हो रहा है, महीने का फर्स्ट तारीख को पीबी बना रहा है, वही इंसान आपको बोल सकता है। और जो खुद नहीं बनाएगा वो आपको क्या बोलेगा। इसलिए इस कंपनी के फाउंडर तो डॉक्टर लिन सीजन के एक बार दिल से नम्र बंधन करता हूँ। हमारे इंडिया में लाने वाले के एन वसुपाल सर, रत्ना मैम के लिए दिल से नम्र बंधन है। और हमारे तमाम जितने सारे गुरु लोग हैं, जो आज यहाँ पे फील्ड पे इतने इतने साल बिता दिए, इतने सालों से, उनको भी नमन बंधन है। और हमारे माता पिता को नमन बंधन, क्योंकि उनकी वजह से आज इस धरती पर आए। हमारा जो जन्म भूमि है यूपी सिद्धार्थ नगर है। सिद्धार्थ नगर से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ से रहता हूँ। लेकिन जो मेरा कर्म भूमि है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, मुंबई, विरार से। और मैं यहाँ पर आकर के ही मेरे को ये चीज़ यहाँ पे नसीब मिला, क्योंकि मुझे कुछ मिलना था। मैं तो शुरुआत में, हमारी पूरी फैमिली दिल्ली में रहती थी, मैं भी दिल्ली में ही गया, लेकिन मुझे डीएक्शन मिलना था ना, इसके लिए मैंने मुंबई में आया। अगर डीएक्शन नहीं मिलना रहता तो शायद नसीब नहीं रहता यहाँ मुंबई आने का। क्योंकि हमारा बचपन से सपना था एक, मैं सबसे अलग करूँगा, मैं कुछ अलग करूँगा हर किसी से। क्योंकि मेरे भाई लोग सब लोग सिलाई की लाइन में थे, सब भी उसी में है। मैं भी गया जब दिल्ली में, तो मेरा भी नंबर उसी में लगा, मैं भी उसी में। फिर मैं, मेरे बड़े भाई जो हैं, उन्होंने बोला नहीं, इसको कुछ अलग सिखाओ, अलग कुछ करो। और मैंने उस टाइम से मैंने गाड़ी लाइन में से घुसा। गाड़ी लाइन से फिर मैंने खुद से पहचान इतना ढूंढना चालू किया। हमारे गांव के लोग रहते थे इधर मुंबई में, मैंने उनके माध्यम से मैंने यहाँ संपर्क किया कि अगर मुंबई में हमारे लायक का काम मिल जाए तो बताओ। मुंबई में आया। मुंबई में आने के बाद कुछ साल संघर्ष किया। फिर अपना प्राइवेट कंपनी में एक जॉब भी लग गया मारुति में। वाइफ को भी लेके आया यहाँ पर। लाने के बाद धीरे धीरे समस्या चालू हो गया। समस्या जब चालू हुआ, समस्या के साथ साथ हर एक अनेक प्रकार की बीमारियां चालू। कभी बच्चे का पेट में दर्द, कभी वाइफ को दर्द, कभी कुछ। धीरे धीरे वाइफ को थायराइड जैसा प्रॉब्लम भी हो गया। मतलब कि बोलना है कि जितना भी कमाते थे बचता नहीं था, जो खाते थे बचता नहीं था, जो कमाते तो बचता नहीं था। ये कंडीशन से हम झेलते झेलते ऐसा हुआ कि ये महीने की सैलरी अगले महीने में ऐसे ऐसे घुमाना चालू कर दिए। लेकिन
क्या करें, शारीरिक समस्या कहीं ना कहीं, एक डॉक्टर दो डॉक्टर झेलते झेलते बहुत परेशानी, लेकिन कुछ अच्छा कर्म किया था। थैंक यू, जो गैनोडर्मा का नसीब हुआ मेरे को। और हमारी ज़िंदगी में ये 2 प्रोडक्ट आया उस समय पे, मैंने कुछ अच्छा कर्म किया था, जो कि पहले चाय, दूसरा इस वाले में 2 चीज़ आया हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में जो परिवर्तन होना था वो हो गया। और जब से ये सब यूज करना चालू किया तो हमारे घर से धीरे धीरे समस्या निकलना चालू हो गया। थैंक यू तो गैनोडर्मा के लिए एक बार दिल से ताली बजा दीजिएगा जो भी रहेंगे, क्योंकि जिनके ज़िंदगी में आए उनकी हर एक समस्या दूर हो गई। मेरा तो दूर हो गया, मैं अभी, हमारा संकल्प है कि हम दूसरे को भी दूर करेंगे। हमारा तो हो गया, अपने तक ही मत रखिए, क्योंकि अपना जब हो गया फायदा तभी हम दूसरे को बता सकते हैं। इसमें 3 ही काम करना, पहला यूज, अच्छे से यूज कर लीजिए, अच्छे से यूज कर लीजिए। जब तक रिजल्ट अच्छे से नहीं आया तब तक बात भी, अगर नहीं लगता तो मत कीजिए। अगर यदि आपको फ्री में खाना है तो कीजिए, नहीं अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है जब तक, तब तक बात मत कीजिए, क्योंकि आप जाओगे फील्ड में फेल हो जाओगे। लोग ऐसे ऐसे पढ़े आपको ही ऐसा बता देंगे, ऐसा घुमा देंगे कि आप फेल होके चले जाओगे। जब अच्छे से यूज किए रहोगे, इसका अच्छे से रिजल्ट निकला रहेगा ना, तो कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो आपको निगेटिव कर सके। जब रिजल्ट रहेगा आपके हाथ में तो कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि आपका रिजल्ट आपके सामने है। सामने वाला क्या बताएगा, जो उसने यूज ही नहीं किया, क्या बताएगा वो, हमको क्या रोकेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा बहुत पड़े हुए हैं। जो समस्या से झेल रहा है, जो प्रॉब्लम से है, जो इस प्रोडक्ट की ताकत समझता जरूर यूज करेगा, वो खाएगा, वो बताएगा। इसीलिए मैं भी वही चीज़ से, उसी रास्ते से आया, क्योंकि मुझे जब समस्या से समाधान मिला, धीरे धीरे मैं खा रहा था, तो 2017 से हमारी ज़िंदगी में गैनोडर्मा 2017 में आ गए, लेकिन करने का जो इंटरेस्ट रहना चाहिए वो चीज़ हमारे अंदर नहीं था। अपलाइन का फ़ोन आता था, अरे अभी आप क्वालिफाई नहीं हुए हो, आपका इतना पीबी बाकी है, मैं सब उड़ा देता था, अरे छोड़ो, होगा, देखा जाएगा, हाँ सर होगा होगा, इससे मैं यही करता था। लेकिन बोलते ना, अच्छे गुरु का जब संगत मिल जाए ना, तो सब चीज़ सही हो जाता है। फिर क्या हुआ कि हमारे नीचे से भी एक जन स्टार निकले, तो उनको भी 2-3 हज़ार पीबी हो गया था, मेरा भी 3 हज़ार पीबी हो गया था। तो हमारे सामने से हमारे एसपी मेहता सर का के लिए नमन बंदन है, क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया, भाई आप क्वालिफाई हो, आप ऐसा ऐसा हो, अभी आगे का देखो, आप आगे क्या करना है। बोला हाँ सर करूँगा जरूर। लेकिन फिर मेरे दिल में कुछ आया कि हाँ मुझे करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब चालू किया करना, तो 2022 पहली तारीख को मेरा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसी दिन मैंने सोचा था कि हाँ मैं कुछ करूँगा, अलग करूँगा, मुझे करना है। रात के टाइम पे सोचते रह गया, सुबह जब उठा, पहले ही दिन में ही मैंने किया था कि सर 1 तारीख को मेरा छुट्टी है, तो मैं 1 तारीख को प्रोग्राम करना चाहता हूँ। हमारे स्टॉक पॉइंट जो विरार हमारे नज़दीक हुए स्टॉक पॉइंट, महेश पाटकर जी को एक बार दिल से नमन बंदन, क्योंकि उन्होंने बोला अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मीटिंग ला के करिए, बुलाइए अपने सर को। तो हमारे डॉक्टर अजय सिंह हैं, उनके लिए भी नमन बंदन। उनसे मैंने बात किया, बोलते ठीक है बहुत अच्छी बात, वहाँ पे स्टार्ट करो। वहाँ पे चालू किया। पहली तारीख से जब मैंने चालू किया, तो हमारे एक दोस्त गए थे उस समय पे, उनको लेके गया, उन्होंने मेरे को चैलेंज दे दिया उस समय पे। चैलेंज मुझे बहुत अच्छी तरीके से लेने आता, कि अगर कोई चैलेंज दे देना तो उस पर खरा उतरना ही मेरी आदत है। तो मैं सबसे बड़ी बहुत बड़ी वो चीज़ है कि अगर कोई चैलेंज दे देता, वो चीज़ हमारे में लग जाता, दिल से लेता हूँ, दिमाग से नहीं। तो दिमाग के अगर आदमी ले लेगा तो काम छोड़ देगा, अगर दिल से जो इंसान ले लेगा ना तो सफल होके जाएगा। वही टर्निंग पॉइंट था कि हमारा वहाँ से हुआ। फिर उसके बाद सुई पैलेस का प्रोग्राम लगा, हमारे अशोक सर से भी जो अपना यूट्यूब पे मीटिंग आता था आरबीसी में, वो भी देखने चालू कर दिया। और देखते देखते क्या हुआ, अंदर से एक जो उत्साह रहता है वो बढ़ने लग गया। बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि 2022 में स्टार था, स्टार के पोस्ट पे हम लोग मिले थे अशोक सर से। लेकिन 2023 जाते जाते 23 लगते लगते मैंने डायमंड का भी पोस्ट हासिल कर लिया। ये कहाँ से आया, क्योंकि जब मैंने दिल से लिया था उसके लिए आया। और हर महीने का बोनस रिपोर्ट मेरे दोस्त जो थे कमलेश पाल, उनको मैं भेजते रहा, हर बार मैं भेजते गया उनको। वो देख करके आदमी चुपचाप हो गया। हाँ प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन आज तक आईडी नहीं ओपन की। बोलते नहीं अच्छा है, करूंगा, मैं करूंगा, जब मिलते बोलते हाँ करूंगा, लेकिन नहीं यूज करते। उनको एमआरपी रेट पे आज भी प्रोडक्ट हम लोग देते हैं, आज भी उनको एमआरपी रेट पे ही प्रोडक्ट देता हूँ, क्योंकि अगर खाना है तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, सिस्टम में आना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे सफल होना है, सफल होना चाहते हैं, सबसे पहली बात है था कि हमारे जो अपलाइन है, क्रिएट अपलाइन का चयन कर लीजिए।
अगर इस सिस्टम में इस प्लेटफॉर्म पे आपको सफल होना है तो सबसे बड़ा, जो आपके अपलाइन जो आपकी बात सुनते हो, समझते हो, आपकी भावनाओं को जानते हैं, ऐसे अपलाइन का चयन कर लीजिए। क्योंकि एक ही अपलाइन नहीं, अपलाइन तो आईडी ओपन करने वाला हो तो आईडी ओपन करके गायब हो जाते हैं। ऐसे अपलाइन का हाथ नहीं, उनके ऊपर भी रहेंगे ना जो यहाँ पे सफल हो रहे हैं। जो कि इस समय पे देखो थाईलैंड का ऑफर चल रहा था, हमारे ग्रेट एसपी मेहता सर वहाँ से भी अचीव होके आए। हमेशा एनी टाइम रेडी रहते हैं। ऐसे गुरु का मैंने चयन किया। अगर कुछ करना रहता है, कुछ प्लान करना रहता है, हमारे डॉक्टर अजय सिंह से राय लेता हूँ। लेकिन अगर कहीं जाना है, किसी से बात करना, मिलना है, हर समय पे हमारे एसपी मेहता से रेडी रहते हैं। कभी भी किसी टाइम पे अगर मैं फोन करूँ तो चालू रहते हैं। तो ऐसे गुरु का मैंने खुद चयन कर लिया हूँ। अगर आपके में जरूर कीजिए, क्योंकि बिना गुरु के आगे का जीवन शुरू नहीं होगा। अगर गुरु है जिंदगी में तो आगे का रास्ता आपके लिए सफल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नहीं तो दुनिया में ऐसे लोग पड़े हैं कि आपको रोकने के लिए रेडी हैं। सॉरी। और दूसरी चीज है, सबसे बड़ी चीज, दूसरी चीज जो है सिस्टम। सिस्टम की अगर जानकारी आप रखोगे ना, कभी नहीं फेलोगे। क्योंकि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां घूम रही हैं, आपको पैसों का लालच इतना देंगे, करोड़ों रुपया एक ही मिनट में पहुंचा देंगे, करोड़ रुपया आएगा आपके माइंड में भर देंगे पूरा। वो आप भी एकदम से एकदम फायर हो जाओगे कि हाँ बस करो, अब तो इसमें क्या है, वहाँ पे तो करोड़ रुपया बता रहे हैं, ऐसा आ रहा है। लेकिन जब तक सिस्टम की जानकारी आप नहीं लोगे तब तक कभी नहीं सफल हो सकते। वो इंसान कौन करेगा? आपके गुरु नहीं करेगा, आपका ऑफलाइन नहीं करेगा, कोई नहीं। वो आपको खुद को लेना पड़ेगा। मुझे अगर सीखना है, मुझे अगर अचीव करना, मुझे अगर पैसा चाहिए तो मुझे सीखने जरूरत है। क्योंकि ऑफलाइन गुरु जो है वो आकर के आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। क्योंकि जिस रास्ते से वो लोग गए हो तो आपको बताएंगे। जब आप ही नहीं सीखना चाहोगे तो क्या होगा? फेल। इसके लिए सिस्टम की भी जानकारी पूरी तरीके से होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास जानकारी रहेगा तो ही आप लोगों तक शेयर कर सकोगे, तभी आप लोगों से बात करोगे और सफल होगे तभी इस रास्ते में। और तीसरा पॉइंट क्या है? 4 साल, 4 साल एकदम से आंख बंद करके भूल जाइए कि मुझे मेरे घर पे शादी पार्टी में जाना है, बर्थडे में जाना है, इधर उधर जाना है, हमारा दोस्त बुलाया है पार्टी, वहाँ जाना है। भूल जाइए एकदम, अगर इस जगह पे सफल होना है तो। क्योंकि जो इंसान अगर कुछ ठाना है, कुछ अलग किया है, उसका ही होता है। बहुत लोग का फोन आएगा, बोलेंगे अरे मेरे में नहीं आ रहे, तुम्हारे में कौन आएगा? कोई दिक्कत नहीं, हमारा रिएक्शन फैमिली जिंदाबाद है। मैं तो यही सीधा बोलता हूँ। अगर हमारे घर पे कुछ पड़ता है, हमारे कितने जन रिश्तेदार फोन नहीं उठाते हमारा, बाद में शादी ब्याह पड़ता है, अरे आना पड़ेगा, मैं ठीक है आ जाऊंगा। मैं तुम नहीं जाता तो यही बोलते हैं तुम नहीं आ रहे, तुम्हारे कौन आएगा? कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हमारे छोटे भाई को मैं घर पे रुक दिया, क्योंकि वो घर से बिजनेस कर रहे हैं, हम मुंबई से, यहाँ से बाहर से। क्योंकि एक जगह से तो होगा नहीं, एक जगह पे रहने से। हाँ, किधर जाना है उनको ही मैं भेजता हूँ, मेरे छोटे भाई को। हर जगह पहुंचे रहते हैं, जिधर भी फोन आएगा, जिधर भी कॉल आएगा, उनको मैं दौड़ाता हूँ। ठीक है, फलाने जगह पे जाके प्रोडक्ट दे के आइए, यहाँ पे जाके बता के आइए। बात मैं ही करता हूँ यहाँ से। लेकिन क्या होता है कि इससे कि वहाँ से उनका उनका भी सिस्टम जो है मजबूत होता है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने मेरे छोटे भाई को, भतीजी को भी मुंबई बुलाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ दिखाना था उनको कुछ। हमारे हमारा फैक्ट्री जो है सिद्दीपेट का, वहाँ भी दिखाना था। इसके लिए उनको यहाँ बुलाया, मुंबई मुंबई बुलाया। मुंबई से अपना हैदराबाद लेके गया, हैदराबाद से सिद्दीपेट पूरा पूरा फैक्ट्री देखे। 4-5 दिन में उनको ये चीज जानकारी दिलाया। जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में बुला के आगे खड़ा कर रखे, स्वागत भी करवाया उन लोगों का। इतना खुश होके गए, सोचते कि फिर से मुझे आना है। मैंने बोला आना तो है, लेकिन कुछ अचीव करें। अभी तो मैंने बुलाया ना, अभी खुद के दम पे आओ। कुछ अचीव करके आओगे तो यहाँ पे स्वागत सम्मान और अच्छे से होगा, और जानकारी में और नॉलेज मिलेगा, और नाम भी होगा। क्योंकि पहली बार आए थे, ऐसा लगा नहीं कि वो पहली बार मुंबई में कदम रखे हैं। जो पहली बार आए मुंबई में कदम नहीं रखे। सॉरी। और यहाँ पर आने के बाद ये चीज मालूम पड़ा उनको कि डिएक्शन क्या चीज है। गांव में तो नहीं मालूम पड़ता था, गांव में कोई उतना पूछता नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे आए, हमारे एमबी सिद्दीकी सर से उनका स्वागत हुआ, सूर्यमणि मिश्रा जी से उनका स्वागत हुआ, सामने बैठा कर बातचीत हुआ। कितना अच्छा, कितना नसीब अच्छा है। क्योंकि यहाँ पहली बार कोई आता, उनको रहने का ठिकाना नहीं मिलता। मैं खुद मुंबई में पहली बार कदम रखा था, रहने का जगह नहीं था। एक रूम में मुश्किल से 20 बाई 20 का रूम था, उसमें 25 से 30 लोग रहते थे।
सोचो अगर 20 बाय 20 का रूम में 25 से 30 लोग रहेंगे, कैसे रहेंगे? किसी का इधर स्टॉप, किसी का उधर, कोई खाना बना रहा, कोई उधर बैग रखा, कोई उधर। जिधर मैं अपना बैग रखता था उधर बोलते भाई यहाँ मैं रखता हूँ, यहाँ मत रखो। ये संघर्ष से गुजरा हूँ, इसके लिए रिएक्शन में आज टिका हूँ। अगर संघर्ष नहीं रहेगा ना जिंदगी में तो कोई टिकेगा नहीं यार। हर किसी को हवा लगता है कि बस करो काम करो हो जाएगा, लेकिन हाँ जो इंसान संघर्ष से गुजरा है ना वही इंसान टिक सकता है, वही इंसान। मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इसके लिए मैं रिएक्शन में हूँ। क्योंकि आज़ादी चाहिए, मुझे घूमना है, पूरा दुनिया घूमना है मुझे। रिएक्शन घुमाता है ना, वो चीज़ घूमना है मुझे, इसके लिए मैं यहाँ पे आज टिका हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ। और जब मैं शुरुआत यहाँ पे आया, इतना संघर्ष कि गैरेज में सो करके यहाँ पे रात बिताया हूँ। मुंबई में रखा कदम, मेरे बड़े भाई बोले जाओ भाग के आओगे, क्योंकि मुंबई में कोई टिकता नहीं है। बोला नहीं, मैं टिक करके दिखाऊंगा। आया, जब देखा इस रूम में 20-25 लोग ऐसे रहते, रहने के लिए ठिकाना नहीं। फिर जिस गैरेज में काम करता हूँ उनसे बात किया, सर मुझे रहने का वो नहीं है, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ क्या? तो ठीक है यहाँ पे रहो, बनाओ खाओ। वहाँ पे रुका, 3 महीने में मेरे को मलेरिया पकड़ लिया, क्योंकि मच्छर, काला ऑयल, ये सब दुनिया भर का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं किया। मच्छर इतने सारे मुंबई में उस जगह पे, काट काट के 3 महीने काम किया, 3 महीने के बाद मलेरिया पकड़ लिया। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ से रिटर्न गाँव जा पाऊंगा। तो वही टाइम था मेरा शादी का, शादी होकर के मैं गाँव मुंबई पकड़ा था। ऐसा लगा नहीं था कि मैं यहाँ से रिटर्न कदम रखूंगा। फिर अच्छा, मेरे रिश्तेदार लोग थे, उनसे भी संपर्क किया, बताया, तो ले जाके एक हॉस्पिटल में दिखाए, वहाँ पे एडमिट किया। बोलते रहे तो गाँव नहीं जा पाएगा, गाँव जाओगे तो मर जाओगे। तो मैं रोने लग गया, बोला यार अभी तो शादी हुआ मेरा, अभी मैं मर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर वहाँ से हॉस्पिटल में जब एडमिट किए, वहाँ पे 3 दिन एडमिट था। एडमिट हो करके भी जब मैं ठीक हुआ वहाँ से, तो फिर से मेरा माइंड चेंज हुआ, मैं अभी जाकर यहाँ कुछ करके जाऊँगा। क्योंकि मुझे ये बात चुभता था, मेरे भाई बोले थे कि तू वहाँ पे टिक नहीं पाएगा। मैं भी पहले यही सोचता था कि हाँ यार, सब लोग बोलते हैं कि मुंबई सबकी बस की बात नहीं है, टिक नहीं पाएगा। लेकिन जो टिक गया वो टिक गया। वही चीज़ है, जब मैं यहाँ पे वापस रिटर्न आया तो फ़ोन किया वहाँ पे उस गैरेज में जहाँ पे रहता हूँ, फ़ोन किया, उनसे बात किया, सर मैं आना चाहता हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। बोलते ठीक है आ जाओ आ जाओ। आया, काम किया वहाँ पे, काम करते हुए भी 1 साल गुजारा। उसके बाद मैंने जब एकदम से ठीक हुआ, फिर गया रिटर्न गाँव जा करके, फिर से रिटर्न आया। मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि आप शुरुआत में बहुत दिक्कत है, लेकिन जब ठीक गया उसके बाद कुछ अच्छा कर्म किया था जो कि मुझे रिएक्शन मिला, आज आप लोग के बीच में हूँ, ये चीज़ है। क्योंकि यहाँ से भी और धीरे धीरे मैंने भी ठान लिया कि 4 साल मुझे कहीं नहीं देखना है। 4 साल लगा दिया एकदम से, 22, 23, 24, 25 लगा ना, आप लोग के सामने खड़ा हूँ। जब से मैंने यहाँ पे आया कि मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे का भी दुनिया देखना है। अभी कहाँ जाना, भी तो रिएक्शन तो दिखाती है ना। ठान लो अपने अपने दिल में, जिसको आगे नजर देखना है, जिसको आगे दुनिया देखना है, ठान के बैठो। क्योंकि अभी तो हमारे डॉक्टर लिम्स ने प्राइवेट जेट भी दे दिया हम लोग के लिए। जो यहाँ पे अच्छे से दिल से काम करेगा, जो एकदम से टिक करके काम करेगा, वही घूमेगा। हर किसी के तो है नहीं, क्योंकि वो लास्ट स्टेप क्राउन एम्बेसडर के लिए दिया है। हम कब बनेंगे? अगला नंबर हमारा है। जब तक हम जाएंगे नहीं, जब तक हम जीतेंगे नहीं, तब तक हम थोड़ी कर पाएंगे। यहाँ पे दिन रात एक कर देना है। सुबह मेरी वाइफ भी झगड़ा करती है मुझसे, क्यों? क्योंकि जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन 4 बजे 5 बजे मैं उठ करके निकल लेता हूँ कि मुझे करना है ना। ये लोग को नहीं बोलता हूँ भाई तुम उठो यार मेरे लिए टिफिन बनाओ, नहीं। क्योंकि उस दिन मेरा छुट्टी के दिन रहता, हफ्ते में 1 दिन काम करता हूँ। मंडे के दिन मेरा छुट्टी रहता है, उस दिन मैं काम करता हूँ, लेकिन उस दिन मेरा पूरा दिन रिएक्शन के लिए रहता है। क्योंकि यहाँ पे आदरणीय अपना प्रिय रंजन सर आए थे, उन्होंने एक बात बोल के गए। मुंबई में आए थे, उन्होंने एक बात बोला था, क्योंकि मैंने एक इंसान को काम पे डीएक्सएल में ज्वाइनिंग कराया था, बैंक का मैनेजर था, लेकिन एक इंसान को कह लो हफ्ते में 1 दिन उसको टाइम मिलता था, तो 1 दिन में उसने आज ऐसा करके गया, कुछ शारीरिक समस्या था कि वो ऑफ हो गया। आज उनके बच्चे को ₹1,00,000 महीना आता है। क्योंकि मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह पे कोई जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्योंकि गाड़ी ऊपर से कब क्या हो जाएगा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म पे मैं आज कुछ अच्छा करके जाऊंगा ना, तो हमारे बच्चों के लिए हमेशा के लिए कुछ फायदेमंद रहेगा। क्योंकि जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ से नहीं मिलेगा। जहाँ पे काम कर रहा हूँ जब तक करूँगा बहुत देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख दे देंगे एक बार में, कुछ अगर हुआ तो। लेकिन जिंदगी भर कौन देगा? रिएक्शन देगा। रिएक्शन में अगर हम अच्छा सिस्टम से अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएंगे ना, रिएक्शन से मुझे आएगा।
और रिएक्शन से आएगा तो हमारे फैमिली पे अच्छे को ही काम करेगा ना, दूसरा तो आएगा नहीं लेने यहाँ का बोनस। क्योंकि अगर हमारा टीम रहेगा, उसका बोनस किसको फायदा मिलेगा? मुझे मिलेगा, मैं बढ़ाऊंगा। अपलाइन को नहीं, अपलाइन को तो मुझसे मिलेगा ना, लेकिन हमारा अगर 20 लाइन खड़ा तो किसको मिलेगा? हमको उसका फायदा मिलेगा, उसका प्रॉफिट हमें मिलेगा। इसके लिए मुझे करना है। और कुछ ऐसा चीज है जो कि छुपा के भी करना चाहिए। पढ़ाई करो, लेकिन छुपा के ऐसा करो, वो चीज देखो। जो बनना है उसकी प्लानिंग भी कुछ छुपा के करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं लोगों को दिखा ऐसे, अगर कंटिन्यू डेली डेली आप बोलते रहोगे मुझे ये करना है, कर भी दोगे ना तो आदमी को मालूम पड़ेगा हाँ तुम तो बोल तो रहे थे, बन के तो क्या दिक्कत है। लेकिन जब सामने वाले को अचानक में मालूम पड़ेगा ना, तो चीज सोचते रह जाएगा, अरे यार ऐसा कैसे कर दिया। वो चीज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि और कुछ करने से पहले बड़ा सोच रखना अपने अंदर बहुत जरूरी है। कुछ करने से पहले अपने अंदर जब बड़ा सोच रखोगे ना तो होगा। ये नहीं छोटा सा सोच रख करके बोलो कि मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, होगा नहीं होगा। क्राउन एम्बेसडर की सोच भी यहाँ से रखनी पड़ेगी अपने माइंड में। जब तक वो चीज नहीं पालोगे ना तब तक नहीं होने वाला है। बोलने से नहीं होता, उसके अंदर अपने अंदर भी प्लानिंग होती है। अंदर से प्लानिंग जब करके बैठोगे तो होगा, उस रास्ते पे तभी चलोगे। शाम को अगर सोता हूँ ना तो मुझे सुबह अगर कहीं जाना है तो उसका प्लान पहले माइंड को डाल देता हूँ, मुझे इतने बजे वहां पहुंचना है। अगर टाइम दे दिया 5 बजे पहुंचना तो 5 बजे सुबह का मैं पहुंचने के निर्णय पूरा लेता हूँ। अभी बीच में पिछले मंडे को मुझे जाना था, उन्होंने बोला कि कितने बजे पहुंचोगे, मैं बोला मैं 8 बजे तक आपके पास टच हो जाऊंगा। कल्याण ही नहीं है, विरार से कल्याण जाना जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको मालूम है। लेकिन मैंने बोला उनको, बोले पहुंच जाओगे, मैं बोला चैलेंज रख लो, चैलेंज रख लो, मैं आपके पास पहुंच के दिखाऊंगा। बोले ठीक है। करेक्ट 8 बजने में 1 मिनट बाकी था तभी मैं उनके घर पे पहुंच गया, उनको टाइम दिखाया। ये देखो वो किसके, अपने गुरु के साथ लेकर के। क्योंकि उनसे मिलना था, उनका 8:30 8 से 9 बजते बजते भाग जाते हैं। बोलता हूँ फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए मुझे जाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जो इंसान अच्छा सा खासा काम करता था, 15-20 हज़ार पीवी देता था, वो इंसान ऑटोमेटिक अगर साइड में कहीं फ़ोन नहीं उठाएगा, कहीं ना कहीं रास्ते में उनको रुकावट कुछ ना कुछ होगा ना, मुझे मिलना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए मैं बोला ठीक है, आप इतने बजे काम पे निकलते हो ना, मैं इतने बजे आपसे आके मिल लूँगा। समय पे पहुंचा, 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम भी हुआ, आदमी भी पॉजिटिव हुए, उनका क्या प्रॉब्लम था वो भी मालूम पड़ा। सब चीज़ तभी होता है। क्योंकि अगर अगला 8 बजे 9 बजे ड्यूटी निकलेगा, मैं 9 बजे टाइम पे वहाँ पहुँचूंगा तो वो उधर भागने का मूड करेगा या हमारी बात सुनेगा। अगर मैं मिलने जाना है ना तो 1 घंटा पहले पहुँचो। समय से अगर समय से पहले पहुँचोगे तो हमारा उनका बात व्यवहार भी अलग होगा, मिलना जुलना भी अच्छा से रहेगा। ये चीज़ होता है। तो कुछ कुछ ऐसा धमाका करो ना, छोटा पैक बड़ा धमाका, छोटा पैक बड़ा धमाका। क्योंकि जिस समय मैं डायमंड बना था किसी को नहीं भरोसा हो रहा था कि अरे इतने जल्दी ऐसे डायमंड कैसे बन गए। मेरा वो प्लानिंग था। अशोक सर से मैंने चैलेंज किया था, अगर सर आओगे आप तो डायमंड के रूप में आप पाओगे। बाकी किसी को नहीं मालूम था, हमारी अपलाइन तक को भी नहीं मालूम था कि मैं डायमंड का प्लान कर रहा हूँ। वो चीज़ मैंने करके दिखाया। क्यों? क्योंकि उस प्रोग्राम में डॉक्टर राजेश सवेरा सर आ भी रहे थे और मेरा बस 1 स्टार बाकी था। क्लियर किया, करवाया, उस चीज़ बात करके मैंने किया। क्योंकि उस समय पे मेरा मलेशिया की भी अचीवर चालू था कि वो प्लानिंग मैंने पहले से तैयार कर दिया था, मुझे ऐसे ऐसे करना, ये चीज़ करना है। कुछ भी चीज़ किया, अचीव किया। क्योंकि हम उस समय पे, थैंक यू टू अशोक सर, क्योंकि आपने नाइट का प्रोग्राम जो चालू कर दिया था उस समय पे, वो हमारे लिए सबसे बड़ा एकदम से, जो बोलते हैं ना अगर खेतों में पानी की ज़रूरत है, उस समय पे अगर पानी मिल जाए ना तो कितनी बड़ी ज़रूरत होती है, वो चीज़ प्यासे को भी मालूम पड़ता है। उस समय पे आपका वो जो मीटिंग था वो हमारे लिए सबसे बड़ा मीटिंग। वो मीटिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा था। क्योंकि नाइट में, शाम की मीटिंग में ज़्यादा कोई मिलता नहीं था, किसी का प्रोग्राम नहीं था, हम फेस टू फेस बात करते थे। तो फेस टू फेस बात करते हुए भी ये चीज़ का हमारा प्लान चालू था। वो चीज़ मैंने उस समय पे चालू किया और हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, वो अचीव करके आया। दूसरा चीज़ क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उसका प्लान नहीं करते। अगर हम फेल होते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारी ही कमी रहती है। ये भी चीज़ है। अगर हम फेल होंगे, जब उसकी प्लान करके हम काम करेंगे ना तो 100% पास भी होंगे, सफल भी होंगे और विजय भी होगा हर जगह पे। इसीलिए, और कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कि अगर ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। अगर हम चाहेंगे कुछ चीज़ मुझे हासिल करने के लिए तो ठानना
बहुत जरूरी है। ठान लेना एक तो, हाँ ठीक है करेंगे, ठीक है करेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। जिस दिन आप ठान लिए मुझे ये चीज करना है, ये तारीख को, ये डेट को करना है, वो चीज अचीव जरूर होगा। क्योंकि जब उस काम पे आप काम करोगे ना, तो पूरी कायनात, ऊपर वाला भी एक दिन जिद होकर के करेगा। क्योंकि एक चिड़िया समुद्र के किनारे रहती थी। एक दिन लहर मारा, समुद्र कहीं, अपना चिड़िया कहीं गई थी दाना चुगने। उसने क्या किया, समुद्र लहर मारा, उसके अंडे को अंदर ले लिया। चिड़िया आई तो बोलती है कि अरे मेरा अंडा इधर था, किधर गया? बोलता मुझे नहीं मालूम। तो और लोगों से पूछी, बोलते नहीं मालूम। बोलते समुद्र तू ही लिया मेरा अंडा, दे दो नहीं तो मैं तुमको सुखा दूंगी। चिड़िया बोली समुद्र को कि मैं तुम्हें सुखा दूंगी। बोलता ठीक है, तुमको जो करना है कर लो, मैंने नहीं लिया तो नहीं दूंगा। तो ठीक है, वो क्या कि चोंच में भर करके पानी फेंकने लगी बाहर, चोंच में भर के पानी फेंकने लग गई। तो जब सब चिड़िए लोग जाके दाना चुगते थे, वहां पर देखे सब लोग, अरे यार वो चिड़िया नहीं आई, क्यों नहीं आई, चलो देखो। गए देखने, बोलते क्या हुआ तो बताइए। समुद्र ने मेरा अंडा चुरा लिया है, इसके लिए मैं आज इसको सुखा दूंगा। बोले तुमसे होगा? बोले देखो, अगर देना है तो साथ दो, देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। ने क्या किया, सब चिड़िया लग गए उसी में धीरे धीरे। लेकिन गरुड़ जी देखे, बोले अरे क्या कर रहे हो तुम लोगों से होगा क्या? बोले प्रभु अगर देना है तो साथ दो, नहीं तो सलाह मत दो। वो भी लग गए। विष्णु भगवान संकट में पड़ गए, रे ऐसा क्या हो गया कि सब चिड़िया लोग उधर भाग गए। आए सॉरी, आए देखे, वहां पर देखने के बाद बोले ठीक है, मैं उसका जब भगवान आ गए स्वयं, तो उसका बच्चा बोले दे दो भाई, क्योंकि जिद पे अड़ा उसने, चिड़िया ने जिद पे अड़ गई, उसके लिए उसको चीज सफलता मिली। यही चीज होता है कि अगर हम जिद पे अड़ेंगे ना, हम करने के पीछे अड़ेंगे ना, तो हमेशा हर जगह पे सफल होंगे। क्योंकि समुद्र इतना विशाल है, चिड़िया बहुत छोटी सी है, क्योंकि उसके जिद के आगे वो झुके, भगवान को आना पड़ा। सेम अगर हम भी उसी रास्ते पर रहेंगे ना, हम सेम उसी जगह पे चलेंगे ना, तो हम वो करेंगे, तो हमारा विजय होगा। इसीलिए ठानना बहुत जरूरी है। और इसी पे मैं अपने बातें को विराम करना चाहता हूँ। खुल एक जाएंगे मिनट सर, एक प्रोटीन का 5 फायदे बताना है। थैंक यू आज 10 प्रकार फायदे में से एक फायदे को चेक करना। कौन सा प्रोडक्ट सर? अमीर जी 150 प्रोडक्ट 5 फायदा बताना। सबसे बड़ा चीज हमारी जिंदगी में सबसे पहला शुरुआत है स्पालिन। इसके बारे में बताऊं चलेगा सर? थैंक यू सर। ये स्पालिना, जो कि अगर कोई इंसान खा लेना, खून के बोलते खून की अगर कमी रहे, सबसे पहला देखिए, मैं अपने ही परिवार से, अपने ही फैमिली से, कुछ रिलेटिव, कुछ जो हमारे जिंदगी में गुजरा हुआ, उसकी ही बातें मैं कुछ बताना चाहूँगा। क्योंकि 2019 में हमारी छोटी बच्ची जो है हुई थी, हमारे वाइफ को थायराइड जैसा समस्या से भी झेल रहा था। उसमें भी डॉक्टर यही बोला था कि आपको थायराइड हो, बच्ची को भी हो जाएगा। हमने क्या किया, कुछ ज़्यादा नहीं, जिसने उसने दवाई लिखा, मैंने कुछ भी नहीं दिया। इंजेक्शन जो लगाना था लगा दिया, ठीक है, लेकिन मेरा चाय जो चालू था। लेकिन मैंने क्या किया, हमारे जो ब्लड की कमी बताया उसने ना, मैंने क्या किया, स्पालिना खिलाना चाह दिया। हमारी वाइफ को मैंने 15 स्पालिना खिलाया। पहला चीज, खून की कमी दूर होगा, कभी नहीं आएगा। आंखों के नीचे कालापन हो जाता, ठीक हो जाएगा। दूसरा चीज, ब्लड सर्कुलेशन हमारा जो होता अच्छा रहेगा। भूख भी बढ़ाता है ये चीज। तीसरा चीज, भूख इतना अच्छा बढ़ाता है ना कि अगर अब भी खा लेंगे तो भी होगा, और भूख बढ़ाएगा। प्लस इसके लिए कभी भी भूख अगर ये एनी टाइम पे लगता है ना, ज़्यादातर हम बाहर का चीज़ खाते हैं, उससे अच्छा कि अगर हम स्पालिना खाते हैं, वो चीज़ें फायदेमंद होता है। खून की कमी, आंखों के नीचे स्किन समस्या भी जो भी है, और किसी ने जिनको कि ये ब्लॉकेज की भी समस्या आ जाता है, ब्लड की कमी की वजह से सर दुखता है, सर दर्द में भी ये चीज़ हमारा बहुत तेज़ी से काम करता है। और पेट के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। पेट में भी अगर कोई समस्या जन्म ले रही है ना, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा हो गया, लेकिन ये चीज़ अगर खिला रहे हो तो वहाँ के लिए भी समस्या समाधान होगा। और हमारा ये सबसे बड़ा जड़ी बूटी का काम है, क्योंकि क्वीन ऑफ हर्ब है। जिंदगी में अगर जिसके ये डाल दिए ना, वो इंसान हमेशा आपका हो जाता है।
और दूसरा चीज, हम खुद शरबत बना के भी इसको हम पिला सकते हैं। देखिए, ये अगर हम चाहे ना, शरबत बना के किसी को देंगे, एक लेमन जी डाल करके पिलाए ना, बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारा फायदेमंद चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़। अगर यूज करेंगे तो हर एक जगह पे फायदेमंद चीज़ मिलेगा आपको। किधर भी अगर हम खाना खाते हैं ना, 2 टाइप का सब्जी खाते हैं, एक हटा दीजिए, एक इसको डाल दीजिए। क्योंकि ग्रीन फूड आज ज़िंदगी में, डॉक्टर भी बोलते हैं कि ग्रीन फूड खाइए। ग्रीन फूड आज हमारे है ही नहीं। बोलते हैं ना, सब मिलावट का करके सब उगान कर दिया। लेकिन ये चीज़ हमारा है, अगर हम दिन का कम से कम 3 सुबह 3 शाम को भी अगर खाते हैं ना, बहुत ही अधिक फायदेमंद चीज़ है। थैंक यू सो मच सर। और मैं बोलना चाहूँगा, ये खुद खुल खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही, सब हासिल होगा तो जीत पे अड़ तो सही। थैंक यू, गो क्रोनोमीटर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आ जाओ, किसी को पीना है? मेरा डबल हो रहा है भाई। एक मिनट, मेरा आ रहा है स्कैन करके। आवाज क्यों डबल आ रहा है? एक मिनट। अशोक सर कंटिन्यू कीजिए सर, मेरा कुछ साउंड प्रॉब्लम चल रहा है सर। मैं 2 मिनट में आया बंद करके। अशोक सर, अभी आवाज आ रहा है बराबर? ओके सर, ये आप डिस्कनेक्ट करके एक बार कनेक्ट, ओके सर, डिस्कनेक्ट करके कीजिएगा सर। ओके, यस सर, यस। अभी ठीक है सर, अभी तो ठीक है, मस्त। कंटिन्यू करो सर, कंटिन्यू। भूपेन साहब सर, ओके, आवाज नहीं आया। चलो तो फिर हम लोग चलते हैं फीडबैक के ऊपर। सर ने फीडबैक में बोला क्या है, फीडबैक देना है, साथ साथ में आपको ये जो 10 किस्म के रिएक्शन फायदे देता है मार्केटिंग प्लान के अनुसार, उस प्लान में से एक प्लान के ऊपर चर्चा करना है। 2-4 लाइन, ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना है, ज्यादा छोटा भी नहीं रखना है। थोड़ा सा बताना भी है वो होता क्या है, कैसे मिलता है और किस तरह से ज्यादा पा सकते हैं। तो इसके लिए बताने के लिए सभी लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं दोस्तों, और आप लोगों को मौका पहले मिलेगा, नहीं तो वीडियो बंद करने वाले को खोजना पड़ेगा। खोज खोज के फिर लाएंगे, मगर उससे पहले अगर वीडियो ऑन हो जाएगा तो सबसे बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम लोग के बीच में है श्याम किशोर शाह सर, तो चाहेंगे प्लीज माइक अनम्यूट करें और बताएं कि 10 किस्म के फायदे में से कौन सा वाला फायदे में आप अटके हुए थे पिछली बार, वो वाला आप क्लियर करो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। नमस्ते डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। और मुझे आज बोलने का मौका दिया डबल डायमंड अशोक सर, मैं आपको नमन करता हूँ। और आपको वजह से मैं बहुत कुछ सीख पा रहा हूँ, और आपको कोटि कोटि फिर से नमन करता हूँ। कैसा होना चाहिए जो आप में है वो चीज। और रही बात आज का क्लास, तो अवधेश सर का बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छा सिखलाया हमको। और इसमें से हमें एक बताए कि चिड़िया का अंडा और समुद्र की कहानी बहुत अच्छा लगा। कि जब अंडा को ले गया समुद्र का छाल ने उठा कर के वहां से, तो उनसे दावा किया, चैलेंज किया कि नहीं, मुझे अंडा चाहिए, मेरा अंडा चाहिए, चाहिए अंडा चाहिए ही। तो क्या किए, तो लड़ तो सकता है पर जीत नहीं सकता है ना। तो लड़ने लगा, उसको पानी फेंकने लगा। पर जो आए सलाह देने के लिए, तो वहां बताइए एक ही शब्द, देना है तो साथ दीजिए, सलाह मत दीजिए हमें। तो सबने साथ दिए, अच्छा है। वही जिद होना चाहिए, जब जिद हो तो अवश्य जीत होता है। और रही बात आज का जो टॉपिक है कि कुछ एक फायदे के बारे में बताना है, 10 में से एक के बारे में, तो मैं पहले ही से लगा हूं कि प्रॉफिट शेयरिंग बोनस जो है 2% की वर्क लोकली अर्न ग्लोबली। हमें काम करना है लोकल में और पैसा कमाना है पूरे संसार से, वो हमें बहुत अच्छा लगता है सर। और रही बात, कुछ कहना होगा मुझे तो त्रिफला प्रोडक्ट के बारे में, तो वही बताना चाहता हूँ मैं। त्रिफला जो खाए उसका पेट सफा,
जो खाए उसका पेट सफा और हर एक रोग दफा। वो चीज में रोग को दफा करने वाला चीज है। और भूख लगाता है, इसके बाद शरीर में खून बढ़ाता है, इसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर है, आपको रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करता है और सुंदरता को भी निखारता है। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आज सिर्फ प्लान के ऊपर बात करना है सर, आज प्रोडक्ट नहीं है। स्पीकर थे, इसके लिए एक प्रोडक्ट था उनका। आज जितना भी बात होगा ओनली फॉर प्लान के ऊपर, क्योंकि मुझे जाना कहाँ है यही पता नहीं है। मुझे जाना कहाँ है तो जाएंगे कैसे लोग, है ना। तो अभी हम सफर करते हैं बाय द वे, हमको वीटी जाना है और नहीं मालूम है कुछ तो किसी से पूछते हैं। इसी तरह से आज जब डिएक्शन में हमको कामयाबी पाना है तो यहाँ 10 प्रकार के रास्ते हैं। वो रास्ता में से कौन सा रास्ता आपको अच्छा समझ में आता है उसी के बारे में बात करना है। तो चलिए, ऐसे ग्रेट लीडर को हमारे तो कोई इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वीडियो सिर्फ 2 आदमी के चालू है। एक प्रजापति जी, श्याम किशोर जी, एक होस्टर हम ही हैं और एक वक्ता सुनील अवशेष प्रजापति। वाह क्या बात है, किसको क्या बताए बताइए। जिसको भी शेयरिंग करना रहेगा वीडियो चालू कीजिए, तभी मैं ले पाऊंगा, वरना हम सीधा थर्ड अंपायर के पास जाएंगे। तो ओके प्रजापति जी आइए। हरिवंश प्रजापति जी आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। चरण स्पर्श करते हैं उपम सर को बोलने का मौका दिए। ये प्लेटफार्म अशोक सर ने जो बनाया सीखने के लिए, सीख लेंगे तो जीत लेंगे। अशोक सर को भी चरण स्पर्श है। और आज केवल प्लान पे ही चर्चा करना है। तो डॉक्टर लिम सियोजिन जिस दिन आप ज्वाइनिंग करते हैं उस दिन 1,35,000 रुपया आपके नाम रख दिए हैं। आप उसको कितने दिन में लेना चाहते हैं? 1 महीना में लेंगे, साल भर में लेंगे? जैसे आप स्टार रूबी हो गए तो 15,000 ले लिए, डायमंड हो गए 1,20,000 ले लिए। और जितना आप मेहनत करेंगे, सर तो बहुत अच्छी जिद पे बात किए। जिद पे आपको जिद्दी होना चाहिए, जुनूनी होना चाहिए, तब हर एक चीज आप पा सकते हैं। डिएक्शन आपको सब कुछ देता है, स्वास्थ्य देगा, धन देगा, देश विदेश की यात्रा देगा, मान सम्मान देगा, खुशियां देगा। बहुत सर अच्छी बात कही। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सरिता जी आ गई हैं, तो सरिता जी का भी स्वागत है। मार्केटिंग प्लान में से 10 फायदे में से एक फायदे को आपको हाईलाइट करके बताना है और कैसे मिलेगा, किस तरह से ज्यादा मिल सकता है। तो वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, डिएक्शन गुड मॉर्निंग। अशोक सर ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों को नमन वंदन है, अभिनंदन है। और सर इसमें तो दो दो प्लान बहुत अच्छा लगता है। एक तो रिटेल प्रॉपर्टी, जो कि मतलब जो प्रोडक्ट आप लेते हैं तुरंत सेल करते हैं तो उसमें आपको मिल जाता है, जो है 2% से लेकर और 20% तक मिलता है। हर प्रोडक्ट पर अलग अलग मिलता है। और उसके अलावा कि आप हर महीने 3,000 अपने पीवी करिए और अपने टीम से करवाइए तो उसका बोनस जो आता है वो हट के आता है। फिर उसके अलावा सर जो हम डायमंड बनते हैं, जो 15,000 आता है मोबाइल के लिए, उसका भी इंतजार करना चाहिए। लोगों को उस पे काम करना चाहिए कि अगर 3 स्टार निकल गए तो 6 स्टार पे काम करें और उसको जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करें, क्योंकि डॉक्टर लिम ऐसे गुरु हैं जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि आप कितने दिन में क्या उसको हासिल करना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना आप काम कर रहे हैं। उस पे आपको ध्यान देकर काम करना चाहिए। तो पहले तो हमारे मतलब हम सोचते हैं कि पहले छोटे से शुरुआत करना चाहिए। छोटा शुरुआत करते हुए अब बड़े का सपना देखना चाहिए कि मुझे अगर हम छोटे को हासिल कर ले तब उससे बड़ा सपना देखे कि उससे बड़े सपने को भी अपना पूरा करना चाहिए। इसलिए इसका हर एक मतलब इसका वो अच्छा लगता है सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच। और किसी का वीडियो ऑन नहीं है तो किसको लिया जा सकता है? कोई है जो बोलना चाहेंगे? वीडियो बंद करके ही सही, तो माइक खोलो और 10 फायदे में से एक फायदे बोलो।
और नहीं है तो भाई थर्ड एम्पायर में जाएंगे, प्रोग्राम क्लोज करेंगे। आपको भी सीखना नहीं है, हमें भी सिखाने के लिए इतना फुर्सत नहीं है कि नहीं? प्रोग्राम चलाने का क्या मतलब हुआ? कोई है भैया? कोई है दीदी? कुछ कोई प्लान में अच्छा लगता है, समझते हो कुछ? अरे गुड वाह, मॉर्निंग सोनाली जी का माइक खुल रहा है। सोनाली विवेक जी, यस, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग। डिएक्शन में सबसे अच्छा बोनस तो लीडरशिप बोनस लगता है, जो 15% देता है। हर एक स्टार डायमंड से 15% लीडरशिप बोनस आपको लगता है, और डिएक्शन का सबसे बड़ा बोनस भी लीडरशिप बोनस। और इस बोनस के लिए ही काम करना चाहिए, तो आपका ग्रोथ भी आगे की ओर चला जाएगा और आपका बोनस भी अच्छा खासा आता रहेगा। सो आज का मीटिंग अवधेश सर का बहुत ही अच्छा था, और हमने सुने सर का मीटिंग। और ऐसे ही आप लोग मीटिंग में आते हैं, मैडम मीटिंग में अटेंड रहती, लेकिन मैं भी सुनता रहता हूँ। तो आप लोग भी मीटिंग में आते हैं और अपना अपना शेयरिंग देते हैं, तो बहुत ही खुशी लगता है। सो थैंक यू, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। ओके, थैंक यू सर, वेरी नाइस। एंड मैम भी कुछ बोलना चाह रही हैं तो प्लीज बोले। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सोनाली सर। मैम भी कुछ बोलना चाह रही हैं तो बोल सकती हैं। जी जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है सर? यस यस प्लीज। थैंक यू सर, आप हमें बोलने के लिए मौका दिए उसके लिए। और आज अवधेश सर का मीटिंग बहुत ही अच्छा था, और उनका एक एक पॉइंट हमको बहुत ही अच्छा लगा, और लग रहा था कि मतलब सुनते ही रहे, खत्म होने का मतलब नाम ही नहीं, मतलब लग रहा था कि खत्म ना हो मीटिंग, इतना अच्छा हमको लग रहा मैम था कि। और आज आप जो बोले हैं मतलब 10 प्रॉफिट शेयरिंग में से, मतलब 10 बोनस में से आपको कौन सा, 10 फायदे में से आपको कौन सा मतलब फायदा अच्छा लगता है? तो मुझे सबसे अच्छा तो मेरे सर जी बताए, लीडरशिप बोनस, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा बोनस होता है, क्योंकि हम लोगों को हर एक डायरेक्शन से आता है बोनस, कोई भी डायमंड हो। और दूसरा हो गया जो ओआईसी बोलते हम लोग एक बार करते हैं तो 71% के हिसाब से हम लोग को बोनस आएगा। और आप अगर एक बार कर लिए तो आपकी टीम में अगर कोई भी मतलब बिजनेस पार्टनर करेंगे तो उनसे भी आपको 71% आप ले सकते हैं। तो वो भी बोनस हमको बहुत ही अच्छा लगता है सर जी। और हमको जितना जानकारी था उतना बताएं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। थैंक यू सो मच सर। अभी अभी आवाज बराबर आ रहा है सर मेरा? यस, अशोक सर, मस्त है सर। वाह क्या बात है। 1000 रुपया की रिचार्ज भरा है सर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ तो फटाक से 1000 रुपया डाल दिया सर, तभी जाके अब आ पाया है। तो कोई बात नहीं है। अब हमारे पास कोई वीडियो चालू करके चालू नहीं है, यानी कि सीखना नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है। जिसको चाह रहेगा वो आएगा, नहीं तो मैं सीधा थर्ड अंपायर के पास जाएंगे। तो और नियम का पालन करना है, इसलिए मेरे को भी बोलना पड़ेगा एक फायदे। दोस्तों, सबसे जो बड़ा फायदा है, अगर आप डिएक्शन में नहीं हो, चाय पी रहे हो, पेश कर रहे हो, साबुन लगा रहे हो, सब कर रहे हो वही। कल एक लड़की आई थी मेरे दुकान पे, बोले अंकल ये क्या रखे हो ये सब प्रोडक्ट, दवाई। मतलब बेटा ये दवाई नहीं है, ये जिंदगी बदलने की चीज है। अगर ये दवाई होती तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगा मुझे को, लेकिन ये दवाई नहीं है, जिंदगी बदलती है। मैं उन लोग को बोला कि कौन से साबुन से नहाते? लक्स। क्यों, कैसे मालूम पड़ा आपको लक्स साबुन नहाना है? बोलते ऐड देखा ना करीना कपूर का। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, करीना कपूर का देखे। बेटा ये पता है आपको कि साबुन तुम लगा रही हो, पैसा तुम लगा रहे हो, नहा तुम रही हो, तुम गरीब बनते जा रहे हो, अमीर बनते जा रही हो, क्योंकि वो सोई रहेगी तो भी पैसा आता है, आप लगा के भी गरीब हो। यही है डिएक्शन। बहुत अच्छे तरह से समझाया, उसको पल्ले भी पड़ा। बोले सर आप नंबर दे दीजिए, आपका यूट्यूब चैनल में मैं देखूंगा। सब करके गई। तो ये खुदरा जो बिजनेस है, आप चाय कहीं से पी रहे, उससे कोई फायदा दिखा क्या बताइए? उल्टा नुकसान भी देता है, शरीर को भी और जेब को भी नुकसान देता है।
भले सस्ता लगता है लेकिन कितना नुकसान करता है नहीं। तो जो प्रॉफिट से पहला जो है खुदरा इनकम, वो सबसे मुझे अच्छा लगता है। कल दोस्तों मैंने एक पेस्ट और एक 2 in 1 कॉफी एमआरपी पे वीटी में जाके सेल करके आया, 1290 रुपया। अब सोच लीजिए कितना मजा आया होगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर कुछ प्लान नहीं जानते हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे हो, इतना तो कर सकते हो ना। 375 रुपए का पेस्ट है, 310 में आता है, 65 रुपए मिल गया ना झटके में। 915 रुपया एमआरपी था 2 in 1 कॉफी का, 700 कुछ रुपया में आता है। तो 200 रुपया, 300, 200 तो उधर से मिल गया, तो 250। तो ये फायदा, सबसे ज्यादा फायदा ये कहीं नहीं है, ओनली फॉर डीएक्शन में। ये मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह से एक एक फायदा करके बताना है दोस्तों। ओके उपेंद्र साहब। चालू हो जाता है वापस आ रहा है। ओके सर, ओके। अभी अभी आवाज आ रहा था। चलिए हम नहीं ज्यादा बोलेंगे क्योंकि नेट भी आज क्या मालूम इतना 1000 रुपये भरने के बाद भी थोड़ा सा धोखा दिया। तो हम चलते हैं डायरेक्ट बनारस के आन बान शान हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। तो आइए सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। एस सिंह सर। गाना लगाइए सर, उनके लिए गाना नहीं गा रहे हैं। सर नेट मेरी आवाज बराबर नहीं आती है। जी 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 जी, इसीलिए कैमरा ओपन नहीं कर रहा हूँ सर कि नेट का इशू है। मैं आपको सुन तो पा रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज आप तक जा रही कि नहीं जा रही मुझे पता नहीं। लेकिन अभी आज के स्पीकर के बारे में बात करें तो उन्होंने कई पॉइंट्स को पॉइंट वाइज जो है चीजों को बताया, और उन्होंने सिर्फ बताया नहीं बल्कि खुद करके दिखाया है। बड़े बड़े चैलेंज दिए हैं और उसे करके दिखाए हैं, मलेशिया कंटेस्ट भी और भी कई सारी चीजें। तो बहुत बढ़िया। और उन्होंने लास्ट जो क्लोजिंग किया उस कहानी के माध्यम से कि देना है तो साथ दो सलाह नहीं, देना है तो साथ दो सलाह नहीं। और ये बिल्कुल सच बात है दोस्त। जब भी हम जहाँ जाते हैं, अपनी बात करते हैं, अपने सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो लोग तरह तरह की सलाह देने लगते हैं। तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट लगती है कि देना है तो साथ दो सलाह नहीं। हम अकेले दुनिया का सीन बदल सकते हैं, दुनिया कौन सा बोनस अटैक करता है। तो हमारे पास 10 तरह के बोनस आते हैं, 10 के 10 बोनस बहुत ही बेहतरीन है, एक दूसरे से बढ़कर है। लेकिन जब भी मेरा बोनस आता है तो मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, आईपीएस। आईपीएस इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग जो 2% मिलता है, सबसे पहले मेरी नजर उस पर जाती है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, बाकी के बोनस जो भी आ रहे हैं वो हमारे काम करने से आ रहे हैं, हमारी टीम के काम करने से आ रहे हैं। जितना काम करते हैं उतना आता है। लेकिन ये आईपीएस जिसके लिए हम कोई काम नहीं कर रहे होते, वो कितना आया और कितने देशों से आया, ये बात हमको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। क्योंकि उसके लिए स्पेशली मैं कोई काम नहीं कर रहा होता है, फिर भी वो आता है। और पिछली बार में जो बोनस आया वो 35 कंट्रीज से आया, 35 देशों से इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग आया। आप देखिए कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने शहर में बैठा हूँ, अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, अपने लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन ये 35 देशों से इनकम आना, ये अपने आप में कितना आश्चर्यजनक बात है। ये बात हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। इसलिए जब भी बोनस आता है हूँ तो सबसे पहली नजर हमारी इस पर जाती है कि इस बार को कितने देशों से पैसा है। ये रहा मेरा व्यू सर। मेरी आवाज कितनी आ पा रही है नहीं आ पा रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को फिनिश करता हूँ। थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। नमस्ते। कोयल ये से गुड वापस मॉर्निंग। आ रहा था सर, जबरदस्त आवाज आ रहा था सर। क्या बात है। आईपीएस मतलब प्रॉफिट शेयरिंग। दुनिया का आप काम कर रहे हैं, यहाँ अमेरिका से भी बन रही है और मलेशिया में बन रही है, दुबई में बन रही है, कहाँ से भी बन रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो एक बोनस ऐसा है ना कि डीएक्शन फैमिली को एक कर दिया। अगर ये बोनस सिर्फ निकाल दिया जाए तो सब जलने लगेंगे दूसरा टीम से। लेकिन एक एक ऐसा बोनस है। जब हम स्टार रूबी बने थे तो प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में सिद्दीकी सर बताए थे एक मीटिंग में, तो मुझे 2-3 दिन नींद ही नहीं आया था। वो कब चालू होगा, वो कब चालू होगा ऐसा करके। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है 2%, बहुत जबरदस्त है। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेट का प्रॉब्लम मेरा भी था, आपका भी था, लेकिन फिर संभल गया। आपका आवाज बढ़िया है। अब हम चलते हैं ग्रेट लीडर, क्योंकि हमारे कोई एक्टिवेटर नहीं है कि अभी भी मैं वीडियो चालू करूं एक बता सकूं। 2 मिनट के लिए कोई नहीं है, तो हम चलते हैं
थर्ड अंपायर हमारे ग्रेट लीडर अशोक कुमार यादव सर पर जाएंगे, वो भी कुछ ज्ञान देंगे और वो भी एक शेयरिंग करेंगे, ये प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, कौन सा बेनिफिट ज्यादा मिलता है। हम अकेला कम पड़ूंगा दोस्तों, सभी लोग से आग्रह करता हूं प्लीज जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे AK-47 नेपाल के आन बान शान। आए सर, वेलकम है सर, गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच सर। मैं देख पा रहा हूँ रंजू कर्ण जी का भी वीडियो ऑन है, तो चाहेंगे रंजू जी प्लीज माइक अनम्यूट करके थोड़ा सा कुछ बातें बोलें। आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो ऑन करके, तो माइक ओपन करिए प्लीज, आपका माइक अगर ओपन हो पाए, माइक खोल सकते हैं। ओके, माइक ओपन नहीं हो पाया क्योंकि अभी नए नए हैं, तो अभी नहीं मालूम और पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मालूम हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच उपेंद्र साहू सर एंड ऑल द लीडर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, इतने अच्छे से आप लोगों ने हमें स्वागत किया। तो दोस्तों आज का जो प्रोग्राम था अवधेश प्रजापति, अवधेश सुनीता प्रजापति, जोरदार तालियां थोड़ा सा बजा लिया जाए जबरदस्त तरीके से। मलेशिया को भी मार के मलेशिया नहीं, मलेरिया को भी मार के मलेशिया तक जाने वाले, मलेरिया को भी मार के मलेशिया तक जाने वाले लीडर हम लोगों के बीच में आए हैं दोस्तों। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बहुत बधाई एंड कंग्रेचुलेशन। और सर ने सिर्फ 10 के बारे में फायदा बताया, 10 के बारे में बताया कि 10 हम लोगों को क्या क्या अच्छे लगते हैं, कौन कौन सा चीज है, उसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में थोड़ा सा चर्चाएं करें, ये पॉइंट क्या होता है, वो वाले फायदे क्या होते हैं। सर मैं आज 11वां बताऊंगा, 11वां फायदे डिएक्शन का क्योंकि आज वो माहौल है, मौका है और दस्तूर भी है और समय भी है। 11वां फायदा डिएक्शन जो देता है वो ये है, बहुत सारे ऑफर्स, जैसे कि हमारे मलेशिया का ऑफर आया हुआ था और हमारे सुनीता अवधेश प्रजापति जी मलेशिया घूम के आए। एफओडी का ऑफर आया हुआ था, एफओडी भी क्वालिफाइड किए। थाईलैंड का ऑफर आया हुआ था, थाईलैंड का भी ऑफर घूम के अभी कुछ लोग वापस आए। ये हमारा डिएक्शन देता है। ये मार्केटिंग प्लान में भले 10 नंबर में ना हो, आप इसको, हम इसको सब लोग 11वें नंबर में भी इसको हम लोग सोच सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये 11वां नंबर का एक फायदा है दोस्त, इसके लिए भी हम लोगों को काम करना चाहिए और एक ऐसा फायदा है जो आपको बहुत जल्दी जल्दी रिटर्न देता है। हाँ, रंजू जी का माइक खुल गया है, अब बंद करने का प्रयास करिए, वीडियो बंद है, माइक भी बंद कर लीजिएगा। तो अभी आप सीख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा, अब आपको कल मौका मिलेगा फिर, तो माइक बंद करिएगा रंजू जी, आपका माइक खुला हुआ है। ठीक है सर। और वो बीच में ही ऑप्शन आता है हरे में, बीच में ऑप्शन आएगा हरे में, उसी को बंद करना होता है, तो बंद होता है। हाँ, हो गया बंद। चलिए, सीख लिए, आपको बहुत बहुत बधाई, कल ऐसे ही करके फीडबैक दीजिएगा। तो दोस्तों मैंने बात किया ऑफर्स के बारे में। ऑफर जो होता है ना, वो तो मार्केटिंग प्लान में कहीं दर्ज ही नहीं है, वो तो इसे घेलुआ में आपको दे रहा है कंपनी। आप सोचो कितनी बढ़िया बात, 10 प्लान में से 10 अलग अलग लाइनें होते हैं, उसमें कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा में आपको बोनस के तौर पे दे देता है। इसके लिए भी हम लोगों को काम करना चाहिए। ये एक ऐसा चीज है जो आपकी सोई हुई मछलियों के अंदर जान डाल लेता है, क्योंकि शार्क की तरह काम करता है। सुस्त पड़े हुए लीडर, सुस्त पड़े हुए निकम्मे या फिर कमजोर या फिर नालायक जो लीडर हो रहे थे, उनको जगाने का मौका मिलता है, एक बहाना मिल जाता है। अरे जागा जागा सूतल हमार दीदी बहनिया, जागा और करा डिएक्शन के काम, ये गाना सुने हैं ना। तो जगाने का काम करता है ये ऑफर। अलग अलग ऑफर के माध्यम से सब लोगों के अंदर उत्साह भर जाता है, अलग अलग उत्साह भर जाता है। इस बार ये ऑफर आया, इस बार वो ऑफर आया है, और इस ऑफर को लेके हम जो लोग सोए पड़े हैं ना, उनके पास भी जाके उनको बात करते हैं, अरे यार क्या कर रहे हो यार, सो रहे हो, ऐसा ऐसा ऑफर आ रहा है कंपनी में, चाहो तो ये वाला लूट लो यार, तुम लूट सकते हो, कर सकते हो, बोल के उनको जगाया जा सकता है। तो ये वाला भी चीज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए बार बार मैं ऑफर के बारे में भी लोगों को चर्चा करता हूँ, ताकि उनके अंदर एक्साइटमेंट आए, कंफ्यूजन क्लियर हो। जो फायदा पा रहे हैं वो तो पाए ही, उसके अलावा और भी चीजें पाए, ये मेरा सोच होता है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई जगरी जीतता है, जब बड़ा अच्छा लगता है जब कोई अश्वगंधा जीतता है, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ब्राह्मी जीतता है, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई राइस ब्रांड तेल कम दाम में पा जाता है, बड़ा अच्छा लगता है जब वो 5 बिस्कुट के साथ में 6ठा बिस्कुट फ्री में पा जाता है, बड़ा अच्छा लगता है कि
वो 5 बिस्कुट का दाम भी 4 बिस्कुट के बराबर में पा जाता है। और ये बाप रे बाप, 5 बिस्कुट का जो दाम है उससे में भी आपको 50 रुपया कम करके 4 बिस्कुट के दाम में 5-6 बिस्कुट पा जाता है। बताओ, ये सारा चीज जब सुनता हूँ देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, और ये सबके साथ होना चाहिए। तो बहुत सारे ऑफर आए हुए हैं, इन सभी ऑफर को भी जीतना है। बहुत ही खुशियों की बात होता है। TSIP अचीव करने की भी बात करना है, 20,000 PGPV अचीव करने की भी बात करना है। 20,000 PGPV के माध्यम से सारे ऑफर भी मिलेंगे, TSIP भी मिलेगा। कंपनी अलग अलग से हम लोगों को डीएक्शन लोगो ब्रांडेड चीजें भी देंगी। और आज हो गया है 20 तारीख, तो कल से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगले 1 तारीख का रिपोर्टिंग करेंगे। इस महीने का रिपोर्टिंग हमको नहीं चाहिए, इस महीने का रिपोर्टिंग हमको अब नहीं चाहिए। अब हमको रिपोर्टिंग चाहिए अगले महीने के 1 तारीख में आप कितना पीवी एडवांस रखे हो उसका रिपोर्टिंग चाहिए, कितना पीवी, और वो रिपोर्टिंग किया हुआ पीवी ग्रुप में आना चाहिए स्क्रीनशॉट के साथ। भूपेंद्र साहू सर जैसे 12:04 में पूरा कर देते हैं और पूरा गर्व के साथ बोलते हैं और ग्रुप में हमेशा फोटो डालते हैं। इसी तरीके से 1 तारीख में कितना पीवी हो रहा है बोलना भी है और ग्रुप में डालना भी है, क्योंकि आपको जिंदा रहना होगा मेरे दोस्त, आपको ताकतवर रहना होगा, आपको मजबूत रहना होगा। क्योंकि आप ताकतवर रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे, आप चलते रहेंगे, आप दौड़ते रहेंगे, तो आपको देख देख के बाकी के लोग भी दौड़ेंगे, सीखेंगे, चलेंगे, काम करेंगे। इसीलिए तो उषा वर्मा जी बोलती हैं, मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा। और मत रहो डीएक्शन में उदास, क्योंकि आपके चलते फिरते प्रोडक्ट पीवी करते हुए विदेश घूमते हुए देख के भी दूसरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर कहीं ना कहीं जीता होगा। तो हमेशा आप चलते रहो, करते रहो, ग्रुप में माहौल बना के रखो, फोटो वीडियो डालते रहो, एक्टिविटी बनाते रहो। सुस्त पड़ी हुई मछलियों का दाम कम होता है और एकदम चलते फिरते नन्हे नटखट, है ना, ऐसे खाल के मछलियों का दाम बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोगों को ऐसे ही अपने आप को वैल्यू बनाना है, आगे जाना है, खूब अच्छे से काम करना है, खूब पैसा कमाना है और अपने जीवन को सुधारना है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन। कृपया सभी लोग माइक अनम्यूट करके अपना नाराबाजी लगा सकते हैं, हर हर रिएक्शन और घर घर रिएक्शन। कृपया सभी लोग टाइम से जुड़ा करें। खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। यस, आग लगाओ सीने में, 1 लाख कमाओ महीने में, आग लगाओ सीने में, फिर से उसके बाद 10 लाख कमाओ महीने में। घर घर रिएक्शन। इसी तरह से वीडियो बंद करके सुनते रहो, हमारा टाइम बच जाएगा। बहुत जबरदस्त, अच्छा लगता है करने वालों के लिए वीडियो इसलिए भी बंद था सर, क्योंकि वो टाइम से जुड़े नहीं थे, सेटिंग हट गया था। थैंक यू